नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट, संजीवनी फिजियो हॉस्पिटल, बावन रोड, हरदोई से। हमारे पास में पेशेंट हैं जिनका नाम आदर्श है। इनकी एज लगभग 17 से 18 साल है। हरदोई के ही निवासी हैं। इनको समस्या ये हुई थी कि इनको बैक पेन हुआ था। बैक पेन होने की वजह से इन्होंने इलाज करवाया दूसरी जगह पे, जहाँ पे इनको कोई खास आराम नहीं मिला। कभी कभार मिल जाता था, कभी कभार नहीं। धीरे धीरे बैक पेन का जो टाइमिंग थी वो बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इनका जो स्पाइन का जो स्ट्रक्चर था, जब ये हमारे पास में आए हुए थे तो राउंड, पूरी सी टाइप की राउंड हो गई थी, सी टाइप की, इस तरीके से। तो काफ़ी पेन था, मूवमेंट भी नहीं था इनका बहुत अच्छा, स्ट्रेट होके सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और चलने में भी समस्या आ रही थी। फॉरवर्ड बेंडिंग थे इनके, पोस्चर जो था। इन्होंने हमारे पास में इलाज करवाया। इसके पहले इन्होंने और भी डॉक्टरों के पास में गए, जहाँ पे उन्होंने इनका मतलब कोई खास आराम नहीं दे पाए। हमारे पास में आए, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सिस्टमैटिक पूरा जो प्लान था ट्रीटमेंट वो बना के इनका ट्रीटमेंट किया है। ट्रीटमेंट करने के बाद में लगभग 70 से 80% के आसपास इनको आज आराम है। तो अभी पूरा रिकवरी होना बाकी है, अभी भी थोड़ी सी पेंडिंग है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा और आप देख सकेंगे कि किस प्रकार से कंडीशन कैसे कैसे बढ़ जाती है अगर आप इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो ये नज़रअंदाज करना, आराम मिलना, सही समय पे इलाज ना लेना, ये सब मरीज के ऊपर है। मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज ये जो पेशेंट है, इन्होंने पेशेंस रखा है, इंतज़ार किया है, भरोसा रखा है और उसका ही रिजल्ट इनको मिला है। ये चाहते ऑपरेशन करवा सकते थे, ये बहुत सारी चीज़ें करवा सकते थे जो कि आजकल तुरंत का तुरंत इनको आराम दे भी सकता था। उसके बावजूद यंगस्टर हैं, क्योंकि बर्दाश्त किया इन्होंने दर्द को और हमारे पास में ट्रीटमेंट लेते रहे और आज ये 70 से 80% आराम हो गया। उम्मीद करता हूँ कि 100% भी आराम मिलेगा इनको हमारे यहाँ से। अब समझाने की बात यह है कि हर डॉक्टर अपना अपना प्रयास करता है हर लेवल पे। समस्या जो होती है उसको जानने की ज़रूरत होती है कि जब आप बिना ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के आप सही हो सकते हो, तो आपको ऑपरेशन जल्दी से करवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन एक होता है लास्ट मोमेंट, जिसमें कुछ नहीं हो सकता है, या बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, इमरजेंसी कंडीशन है। तो हमारे हॉस्पिटल में क्या है कि अगर आपको ऑपरेशन से बचाव करना है, देखिए ऑपरेशन क्या होता है, वो एक होता है डॉक्टर के द्वारा उसको करेक्शन किया जाना, जो हमको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिलती हैं। ऑपरेशन में वो चीज़ें हमारी रिवर्स नहीं हो सकती हैं। तो क्या होता है कि वो, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेस होना वो डॉक्टर के ऊपर नहीं है, डॉक्टर की काबिलियत के ऊपर नहीं है। हर डॉक्टर अपना अच्छा एफर्ट देता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका वर्क क्या है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ क्या है। कई बार पेशेंट हैवी है, वेट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसमें ऑपरेशन के बावजूद भी बहुत सारी क्रिटिकल समस्याएं आने लगती हैं, पेन बना रहता है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड। तो मेरा कहना बस आप लोगों से यही है कि जैसे आदर्श जी ने अपना ऑपरेशन बचाया, ऐसे आप भी बचा सकते थे, आप भी बचाएंगे अगर आप चाह सकते हैं। तो आप आइए हमारे हॉस्पिटल और स्पाइन से रिलेटेड या कोई भी समस्या आपको है, हमारे हॉस्पिटल में एडवांस टेक्निक है, एडवांस मशीनें हैं, लेजर थेरेपी है, बहुत सारी सुविधाओं के साथ में फिजियोथेरेपी का एक ऐसा इक्विप्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको नंबर 1 सुविधाएं मिलने की हमारी तरफ से कोशिश की जाती है। तो समय ना बर्बाद करें और जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें और अपनी समस्याओं को सही करवाएं। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं। आप लेट जाइए आदर्श जी। लेटने में, बैठने में, हर एक कंडीशन में इनको समस्या आती थी। अब आप देखिए, अब तो बहुत कम है। पहले इसका आकार ये था,
पूरा इस तरीके से राउंड था, पूरा ये झुक के चल रहे थे। जैसे एक ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि बंदे होते हैं कि पूरा झुक के चलते हैं, वो कंडीशन इनकी हो रखी थी। पूरा राउंड, सर्वाइकल स्पाइन से लेके पूरा लंबर स्पाइन तक राउंड ही था, पूरा पूरा सी टाइप्स राउंड। तो आज कंडीशन ये है कि 70 से 80% तक इनको आराम है, लगभग सीधा भी चल पा रहे हैं, काफ़ी मूवमेंट कर पा रहे हैं। और अब कैसा क्या आपको आराम है? पहले से काफ़ी, मतलब 70 से 80% तक। आप उठ के बैठ जाइए, फिर हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। आराम से बैठ, कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या दिक्कत थी और कैसे क्या हुआ आपके साथ में। पहले बैक पेन होता था, उसी की वजह से रीढ़ की हड्डी झुकाव आने लगा। झुकाव? हाँ, और धीरे धीरे वो कम नहीं और बढ़ रहा था। ठीक है। और डॉक्टर को कहीं दिखाया, उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब मुझे पता चला कि फिजियोथेरेपी हो सकता है, ठीक है, तो मैं यहाँ का पता चला तो मैं आया। ठीक। तो यहाँ मतलब रिकवरी रेट मतलब अच्छा 70 से 80%। ठीक है, फ़ायदा था। अच्छा, तो पहले आपको क्या क्या समस्या आ रही थी इसके साथ साथ में? बैक में पेन होता था पैर से पैर तक। अच्छा, पैर का। और चलने में भी होता था। तो अभी आप क्या महसूस कर रहे हो? पहले से पैर में कम होता है, कमर में दर्द। ठीक है। और जो कंडीशन आपकी थी पहले और अब, उसमें कितना आप खुश हो कि नहीं? कैसे क्या है पहले आपके से विचार? पहले से बहुत आराम है। बहुत आराम है। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहिए? कि अगर किसी को भी ऐसी परेशानी हो तो डॉक्टर को मतलब फिजियोथेरेपी की उससे भी करवाना चाहिए। बिल्कुल, मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपी भी करवाएंगे। बहुत सही बात कही इन्होंने। देखिए, ऑपरेशन तो एक लास्ट ऑप्शन है। आप इसके पहले जो भी सार्थक आप कोशिश कर सकते हैं आप करिए। आप मेडिसिन भी चालू रखिए, क्योंकि मेडिसिन का अपना एक अलग रोल होता है। जो चीज़ें बॉडी में कमज़ोर हैं, कमी है, जैसे कैल्शियम की कमी है, तो वो आपकी मेडिसिन से या घरेलू उपाय से ही दूर हो सकती है। जो फिजियोथेरेपी से दूर होना है वो फिजियोथेरेपी से ही दूर होगा आपका। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ना तो कोई मेडिसिन लीजिए, ना तो कोई आप सर्जरी करवाइए, सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी करवाइए, सही होइए या मत होइए, ऐसा नहीं है। आपको मेडिसिन भी लेनी है, फिजियोथेरेपी। बट जो ऑपरेशन वाली कंडीशन है उसमें लास्ट का ऑप्शन है, उसमें इतनी जल्दी मत जाइए। आदमी दर्द, पेन कैपेसिटी बर्दाश्त नहीं होता है, ऑपरेशन जाके करवा लेता है। फिर क्या होता है, ऑपरेशन तो करवाया, साथ में बाद में भी और समस्याएं आ गई। अब क्या करोगे? अब क्या आप दोबारा ऑपरेशन करवाओगे? 3 बार ऑपरेशन करवाओगे? नहीं। अगर आपने कोशिश की होती तो आपका ऑपरेशन ही नहीं करवाना पड़ता, आपका ये ऑपरेशन बच गया होता, आप नेचुरली ही बने रहते। बट अब क्या है, अब आपका आर्टिफिशियली काम हो रहा है। तो वो कहीं का भी ऑपरेशन हो, घुटनों का ऑपरेशन हो, आपका स्पाइन का ऑपरेशन हो, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो, फिजियोथेरेपी के माध्यम से आज बहुत तेज़ी के साथ में फिजियोथेरेपी बढ़ रहा है और आगे लोगों को बहुत आराम दे रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से एक अपनी तरफ से राय रहेगी कि आप एक बार फिजियोथेरेपी अपने आसपास या हमारे पास आना चाहते हैं, आप हमारे पास आके फिजियोथेरेपी करवाएं, जिससे कि आप भी आदर्श की तरह सही हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद।